एम्स 2019 फिजिक्स की नेक्स्ट प्रॉब्लम आइए देखते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर P इफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर लूप इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये एक लूप दिया गया है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। तो सेंटर P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है और ब्रांच के अंदर करंट फ्लो हो रही है 3 एम्पियर। करंट की डायरेक्शन इस तरीके से ये, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम मान सकते हैं कि एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। तो किसी भी एक ब्रांच के लिए, डेफिनिट लेंथ की ब्रांच के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B = μ0I/4πr sin θ1 + k sin θ2। यहाँ पर r होती है डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, किसी भी ब्रांच से डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इस ब्रांच से ये वाली डिस्टेंस, या फिर इस वाली ब्रांच से ये वाली डिस्टेंस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 20 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी कि तो सभी ब्रांचेस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमको डिस्टेंस आर कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में यहाँ पर sin θ1 + के sin θ2 है। तो ऐसा कर लेते हैं, इस ब्रांच के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट पर ये एंगल बन जाएगा। तो ये एंगल कितना होता है 90, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 और ये होगा θ1 और ये होगा θ2। तो कितना हो गया 45, यानी कि दोनों एंगल कितने हो गए। हमें इस पॉइंट के लिए यहां से एंगल चाहिए होगा, तो ये वाला एंगल θ1, ये वाला एंगल θ2। θ1 कितना हो गया 45, θ2 कितना हो गया 45, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 90 होता है। अब हमारे पास में θ1 θ2 करंट की वैल्यू भी पता है और ये डिस्टेंस भी पता है। सभी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करने पर आर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 0.1 मीटर। तो यहाँ पर हमने आर की वैल्यू पुट कर दी 0.1 मीटर। θ1 कितना है 45, θ2 कितना है 45। दोनों वैल्यूज को सोल्व करने पर आई की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर। μ0 कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं। सभी वैल्यूज पुट करके सोल्व करने पर आ जाएगा 3 × √2 × 10⁻⁻⁶। अब ये किसी एक ब्रांच की वजह से है, लेकिन यहाँ पर ब्रांचेस कितनी है 1 2 3 4 ब्रांचेस हैं। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा BT, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड 4B के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो करंट है इन सभी की जो डायरेक्शन है वो सेम है और डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनसाइड होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, थंब रखेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, अंदर की ओर। तो पॉइंट P पर हम थंब लॉ से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पर सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा इनसाइड द पेपर। इसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं थंब लॉ से। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 4 ब्रांचेस का ये किसी एक के लिए निकला है। तो कितनी ब्रांच है 1 2 3 4, चारों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो कितना आ जाएगा 4B और B की वैल्यू हमको पता है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, आ जाएगा 12 × √2 × 10⁻⁻⁶ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, यानी कि 12 इंटू ये वाला इसका क्या होगा, आंसर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्या होगा, इसका ये आंसर होगा। दोस्तों इस तरीके से हम नीट और एम्स की सभी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस लेक्चर सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम हमने सोल्व करके अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक मैं ई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू, शुक्रिया।